एक सिंगल डे में 2 से 3 बढ़िया ट्रेड्स बना के देता है आपको। 50 पिप का टारगेट थाली में से जाके मिलेगा आपको। यहाँ पे 50 पिप लंदन सेशन में मिले, 50 पिप यूएस सेशन में मिले। बड़े बड़े ट्रेडर्स का स्टॉप लॉस हिट होगा, वहां से आपका ट्रेड एंटर होगा। ये 3 पॉइंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। सुना था ना वो मूवी में, डब्ल्यू के नीचे ही सब पड़ा है। तो हेलो एवरीवन, फॉरेक्स धाम की एक नई वीडियो में आप सब भाइयों और बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। अब भाई मुझे काफी टाइम से डीएम में, मेरे कमेंट सेक्शन में एक मैसेज आता था कि आप हमें बताते रहते हो यूएसडीटी ऐसे करो, वैसे करो, फॉरेक्स ऐसे स्टार्ट करो, वैसे करो, फंडेड अकाउंट में ऐसे करो काम, वैसे करो। बट कभी आपने एक सेटअप तो हमें ऐसा दिया नहीं जिसके साथ हम जुड़ के, हम जिसके साथ समझ के प्रॉपर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाए। यानी कि एक ऐसा सेटअप जिसके बाद हमें कोई और सेटअप देखने की कभी नीड ही ना पड़े। तो भाई आज आपके लिए वही वीडियो लेके आ गया हूं जहां पे आपको सिंगल ऐसा सेटअप दूंगा जो गोल्ड पे होगा, आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना के छोड़ेगा और वो सेटअप आपकी ट्रेडिंग जर्नी यहां से यहां तक पहुंचाने वाला है। सेटअप बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, 5 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा। बट इसको आप लाइव मार्केट में डिप्लॉय करो उससे पहले आप इस सेटअप का खुद से जाके बैक टेस्ट करोगे, कॉपी पेन लेके उस पे डेट वाइज डेट ट्रेड्स नोट करोगे, क्योंकि तभी आपको सेटअप पे विश्वास होगा, आपको समझ में आएगा ये सेटअप कितना इफेक्टिव है और आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि भाई ये सेटअप 10 में से 8 दिन काम करता है, 9 दिन काम करता है, ये कितने दिन काम करता है। अब वीडियो की शुरुआत है, उससे पहले आपको अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम है संचित, चैनल का नेम है फॉरेक्स धाम। हमारा काम है आपके लिए ट्रेडिंग रिलेटेड एजुकेशनल कंटेंट लाना। फर्स्ट टाइम आए हो, बेल आइकन ऑन कर दो, सब्सक्राइब बटन दबा दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो वीडियो को, हमें मोटिवेशन मिलती है और साथ ही साथ आपके लिए नई वीडियोस बनाने का और ज्यादा जज्बा आता है। सबसे पहले तो आप ये समझो कि जब आप फॉरेक्स की बात करते हो ना, तो फॉरेक्स स्टार्ट करने के लिए जो सबसे बेस्ट इंस्ट्रूमेंट है ना, वो है गोल्ड, यानी कि XAUUSD। क्यों? क्योंकि इसको नए ट्रेडर के लिए समझना भी बहुत आसान है। गोल्ड में अगर $1 का मूव आता है तो ये 10 पिप्स होता है, ठीक है। और अगर आप एक स्टैंडर्ड लॉट पे ट्रेड कर रहे हो, जिसको कहते हैं 1 लॉट, ठीक है, तो ये 10 पिप के साथ आप $100 का मुनाफा कर सकते हो। $100 का मुनाफा, और 10 पिप तो यहाँ पे एक सेकंड में ऊपर नीचे हो जाता है। अगर आप मिनी लॉट पे काम करते हो, यानी कि 0.1 लॉट पे, तो आप 10 पिप के साथ $10 का मुनाफा कर सकते हो। और अगर आप माइक्रो लॉट पे काम करते हो, यानी कि 0.01 लॉट पे, तो आप 10 पिप के साथ $1 का मुनाफा कर सकते हो। ठीक है, ये बेसिक समझना बहुत यूज होता है। करेंसी में ना ट्रेडर समझ नहीं पाते क्योंकि डेसिमल आ जाता है, तो नए ट्रेडर के लिए गोल्ड हमेशा बेस्ट रहता है। अब आपको सेटअप समझा रहा हूं, उससे पहले गोल्ड का लॉजिक पता होगा, पिप्स ही नहीं पता होंगे, लॉट साइज ही नहीं पता होगा, सीधा 5 लॉट से ऑर्डर खोल दोगे समझ के कि ये निफ्टी है, तो कहां से पैसा बनेगा ना। सपोज करो गोल्ड 4332 से 4333 पे जाता है, ये कितने डॉलर हुआ? ये $1 हुआ। यहाँ पे $1 में 10 पिप हुए। अब सपोज मैंने यहाँ पे कोई ट्रेड प्लान करना है, फॉर एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ, मैंने यहाँ पे कोई ट्रेड प्लान करना है जहां पे मैंने यहाँ से एक लॉन्ग पोजीशन प्लान करनी है, मेरा स्टॉप लॉस ये रहेगा, मेरा टारगेट ये रहेगा। तो ये कितने पिप बना? 4332.984 से 4340.682, ये $7.698 का मूव है। यानी कि अगर मेरा टारगेट आता है तो इस ट्रेड में 76 पिप्स का टारगेट होगा, और अगर मेरा स्टॉप लॉस जाता है तो 2.33 यानी कि 23 पिप्स का स्टॉप लॉस होगा। तो यहाँ पे मैं रिस्क मैनेजमेंट कैसे करूंगा? सोचो, समझो, पेन पेपर में नोट करो कि आप स्टैंडर्ड लॉट लोगे, माइक्रो लॉट लोगे, मिनी लॉट लोगे, क्या लोगे। सपोज आपका मानना है कि आपके पास $500 की कैपिटल है, आपने सोचा हुआ है मैं हर ट्रेड में $50 का रिस्क लूंगा। कौन सा ऐसा लॉट आपको खोलना पड़ेगा जिसके साथ आपका $50 का रिस्क बनेगा? अगर आप ये चीज कैलकुलेट नहीं कर पा रहे ना अभी भी, तो आप फॉरेक्स ट्रेडिंग के काबिल नहीं हो। सुनने में बुरा लगेगा बट नहीं हो, ये चीज कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। और इसकी कैलकुलेशन कितनी सिंपल है, 23 पिप्स अगर मैं एक स्टैंडर्ड लॉट में खोल दूं तो $230 का नुकसान हो जाए। अगर मैं 23 पिप्स मिनी लॉट में खोल दूं तो मुझे $23 का नुकसान हो जाए। अब मुझे $50 का मैक्स रिस्क लेना है, तो मैं यहाँ पे कितना खोलूंगा? अगर मैं 0.2 खोलूं तो मुझे $46 का नुकसान हो गया। अगर मैं 0.21 खोलूं तो आ गया ना, मेरा मैच कर गया। ऐसे कैलकुलेट करते हैं। आपको पता होना चाहिए आपको कितना लॉट साइज खोलना है आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से। ये नहीं पता तो फॉरेक्स में कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब सेटअप पे आते हैं, अब असली सेटअप पे आते हैं। आपको लग रहा होगा शायद ये बकवास क्यों कर रहा है भाई, ये चीज समझनी बहुत जरूरी है। सेटअप सुटअप बाद में भी समझ लोगे तो काम चलेगा। सेटअप, अब इस सेटअप में हम लिक्विडिटी स्वीप का कंसेप्ट यूज करने वाले हैं, यानी कि जहां पे बड़े बड़े ट्रेडर्स का स्टॉप लॉस हिट होगा, वहां से आपका ट्रेड एंटर होगा। और लिक्विडिटी स्वीप समझने के लिए यहाँ पे SMC ICT नहीं समझाऊंगा, बहुत सिंपल सेशन स्वीप समझाऊंगा आपको।
ठीक है, अब आपको ये भी पता होगा अगर आप फॉरेक्स करने आए हो, आपकी फॉरेक्स जो मार्केट होती है ना 3 सेशन में डिवाइडेड होती है। सुबह एशियन सेशन होता है, मतलब इंडियन टाइम की बात करूं तो सुबह जब आप उठते हो 7 बजे, 6 बजे, 8 बजे, 9 बजे एशियन सेशन होता है। उसके बाद 12, साढ़े 12 बजे से लंदन सेशन शुरू हो जाता है। उसके बाद शाम को न्यूयॉर्क सेशन। अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ रात के 9 बजे आपके लिए, डेडिकेशन चेक करो भाई, दिस इज न्यूयॉर्क सेशन। ये जो पूरा आपको बॉक्स दिख रहा है ये न्यूयॉर्क सेशन का दिख रहा है। ये जो पूरा आपको बॉक्स दिख रहा है ये लंदन सेशन का दिख रहा है। ये जो पूरा आपको बॉक्स दिख रहा है ये एशियन सेशन का दिख रहा है। ये सेटअप में हम एशियन सेशन को यूज करेंगे सबसे पहले तो भाई मैंने यहाँ पे एक टूल को यूज किया है जो खुद ब खुद आपको सेशन मार्क करके दे रहा है। टूल का नाम है एशियन सेशंस रेंज। इसको आप सर्च कर सकते हो इंडिकेटर सेक्शन में जाके। आप यहाँ पे सेशंस वर्ड टाइप करोगे ना तो आपके पास मल्टीपल तरह के आ जाएंगे, बट यहाँ पे मैं यूज करता हूँ एशियन सेशन रेंज। यहाँ पे आप सेशन छोड़ के चलो, एशियन सेशन रेंज ही एक बार टाइप कर लो तो आपके पास ये देखो FXN एशियन सेशन रेंज 9.7 के लोग यूज करते हैं। रॉब मिंटी का ये टूल है, ये आपको आपके चार्ट पे सेशंस बना के देगा। इसके साथ इसने ADI और एवरेज वैल्यू दी, वो उसका मुझे कंसर्न नहीं है। साथ में ये आपको लाइंस भी बना के देगा कि सेशन के हाईस कौन से है, सेशन के लोस कौन से है, ये सब चीज आपको बना के देगा। जब भी आपका एशियन सेशन खत्म होगा अब असली सेटअप शुरू होता है जो आपकी ट्रेडिंग में जर्नी चेंज करने वाला है। जब भी एशियन सेशन क्लोज होगा, यानी कि यहाँ पे एशियन सेशन हैज बीन क्लोज्ड 12:30 बजे, इसके बाद यहाँ से लंदन सेशन शुरू होगा। इस टूल के हिसाब से आपको खुद के एशियन सेशन के टाइमिंग नहीं लगाना है। इस टूल के हिसाब से आपको एशियन का हाई मिला, आपको एशियन का लो मिला, आपको एशियन का मिडल पॉइंट मिला। ये 3 पॉइंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? या तो एशियन के लो की लिक्विडिटी स्वीप हो। बेसिकली क्या होता है, जो हाई पॉइंट होता है ना उसके ऊपर सेलर्स ने अपने स्टॉप लॉस लगाए होते हैं, और जो लो पॉइंट होता है उसके नीचे बायर्स के एसएल प्लेस्ड। मार्केट में बड़े मोमेंटम के लिए फ्यूल चाहिए होता है, और बड़ा प्लेयर एंटर करने से पहले बाजार से फ्यूल इकट्ठा करता है। तेल गाड़ी में भरवाओगे तभी गाड़ी लेके जर्नी पे निकलोगे ना। तो हमें सिंप्लीफाइड वे से ये चाहिए कि सेशन का लो या सेशन का हाई पूरा दिन, इसके बाद लंदन सेशन, उसके बाद US सेशन, कहीं पे भी आपको ट्रेड करना है। आपको ट्रेड तभी करना है जब या तो सेशन का लो निकल के मार्केट रिवर्स करे या सेशन का हाई निकल के मार्केट। और ये सेटअप एक सिंगल डे में 2 से 3 बढ़िया ट्रेड्स बना के देता है आपको। ये सेशन का लो था, सेशन का लो निकला, लो निकलने के बाद एक ग्रीन कैंडल है, लो निकला, रेड कैंडल ने लो निकाला, लो निकलने के बाद एक ग्रीन कैंडल आई जो बता रही थी बायर्स की बाजार में एंट्री हो चुकी हुई है। आपका स्टॉप लॉस इस कैंडल के नीचे, आपका एंट्री पॉइंट इस कैंडल से ऊपर, आपका टारगेट। बहुत इंपॉर्टेंट, गोल्ड में प्रॉफिटेबल बनने के लिए रोज के 100-200 पिप नहीं चाहिए, आपको 50 पिप चाहिए। 50 पिप भाई, आप समझो गोल्ड में ट्रेड करना है ना तो गरीबों जैसे ट्रेड करना, बहुत वॉलेटाइल चीज है। 50 पिप में खुश होके घर जाओ। 50 पिप लो पे स्टॉप लॉस, 50 पिप का टारगेट थाली में से जाके मिलेगा आपको, मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद देखो दिन में फिर ये सेटअप का लो निकला, लो निकल के यहाँ पे आपको W पैटर्न देखने को मिला। पैटर्न्स इंपॉर्टेंट। जब भी लिक्विडिटी स्वीप होती है तो आपको कुछ एंट्री की कंफर्मेशन भी तो मिलनी चाहिए ना। यहाँ पे क्या कंफर्मेशन थी? W। यहाँ पे फिर क्या कंफर्मेशन है? W। सुना था ना वो मूवी में, W के नीचे ही सब पड़ा है आपके सामने। यहाँ पे W, आपकी एंट्री नेक लाइन के ऊपर, आपका टारगेट आपकी आंखों के सामने। हाई निकला सेशन का, नीचे स्वीप हुआ। ये तो एक दिन की बात है, मैं एक दिन की बात नहीं आपसे करूंगा। एक काम करो, वीडियो बंद करो, अब पेन पेपर पकड़ के जितने दिन का मन करता है एशियन सेशन का हाई, एशियन सेशन का लो चार्ट पे मार्क करो और जहाँ के 50-50 पे लेते हुए देखो। एशियन सेशन का लो निकला कल के दिन पे, यहाँ पे 50 पिप लंदन सेशन में मिले। एशियन सेशन का हाई निकला, 50 पिप US सेशन में मिले। क्यों? क्योंकि एशियन सेशन फाउंडेशन रखता है। फाउंडेशन बेसिकली एशियन सेशन इज अ फाउंडेशन फॉर द ट्रेडिंग फॉर द होल डे। मतलब न्यूयॉर्क और जो आपका लंदन सेशन है उसके लिए एक फाउंडेशन एशियन सेशन रख के जाता है। यहाँ पे एशियन सेशन का लो, एशियन सेशन का हाई, यहाँ पे आपका लो नहीं निकला, यहाँ पे आपका हाई निकला US सेशन में जाके। हाई निकलने के बाद आपको M पैटर्न देखने को मिला और 50 पिप देखने को मिले। 50 पिप चाहिए। एक स्टैंडर्ड लॉट में 50 पिप का मतलब 500 होता है, ठीक है। और $500 का INR में मतलब 40 से 50 हजार रुपए होता है, 45 से 50 हजार रुपए। 50 पिप चाहिए डे में, सिंपल। रिस्क भी उस हिसाब से लेना है। और ये मत समझना कि ये सेटअप 100% है। कोई भी चीज इस बाजार में 100% नहीं होती। आपका काम क्या है, मैं आपको इसका बैक टेस्ट रिजल्ट नहीं बता के जाऊंगा। मेरे पास है, मैंने इस सेटअप की 1 साल की बैक टेस्टिंग की है। इसको ऑटोमेट करके इसकी 1 साल की बैक टेस्टिंग में ऑलरेडी कर चुका हूँ, फिर आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ। मेरे पास इसका ऑटोमेटेड वर्जन है अपने लिए।
तो मैं आपको सिंप्लीफाइड वे से ये कह रहा हूँ कि आप ये चीज देखो यहाँ पे कि आप पेन पेपर उठाओ, इसको बैक टेस्ट करो, इसकी एक्यूरेसी निकालो और फिर वीडियो के नीचे आगे कमेंट करके बताओ। जब तक बैक टेस्ट नहीं करोगे आपको कंडीशन समझ नहीं आएगी, आपको एम और डब्ल्यू को पकड़ना नहीं आएगा। हो सकता है कभी एम डब्ल्यू की बजाय हेड एंड शोल्डर या इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बन के ट्रैप करता हुआ मिल जाए। मतलब कोई भी वैसा पैटर्न आपको मिले ना, मॉर्निंग स्टार मिल जाए, आपको इवनिंग स्टार मिल जाए, सब लिक्विडिटी ट्रैप में काम आता है। मतलब बेसिक पैटर्न्स की नॉलेज इंपॉर्टेंट है, वो आप पढ़ देना, वो मैं नहीं बताया, नहीं तो वीडियो बड़ी हो जाएगी। बट आपको पिप समझा दिए, रिस्क कैलकुलेट करना सिखा दिया और आपको ट्रेड करना सिखा दिया। ठीक है, फंडेड अकाउंट पे करो, इस सेटअप को डेमो पे करो, ईएल पे करो, आपकी मर्जी, जाके मजा लो। और हाँ, इंडिया में एक्सनेस के बाद दूसरे ऑल्टरनेट एडवांटेज है, उसका अकाउंट खुलवाना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप अकाउंट ओपन करा सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, गुड नाइट।